प्रश्न संख्या 88 है, दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ था, तो 1891 में पारित हुआ था। प्रश्न संख्या 89 है, सम्मति आयु अधिनियम 1891 निम्नलिखित में से संबंधित है, तो इसमें देख लेते हैं। यह बम्बई के एक पारसी समाज सुधारक बहराम जी मलाबारी थे, जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। तो क्या है यहाँ पे, यह कथन सही है। ठीक है, आगे है, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा का समर्थन किया, तो ये गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा, सी सही है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालाबारी थे। हालांकि इनका जन्म बड़ौदा गुजरात में हुआ था, तथापि आगे चलकर बम्बई इनकी कर्मभूमि बनी। इन्होंने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में जन जागरण का प्रयास किया था। 1891 के सहमति की आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। प्रश्न संख्या 90 है, उनका प्रधान संबल था कि सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण करने के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह प्रथा के उन्मूलन के लिए अविश्राम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहन करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति कौन है, तो सांकेतिक व्यक्ति हैं महादेव गोविंद रानडे। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में एम.जी. रानडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह एवं कुलीनवाद जैसी प्रथाओं का समापन करना था। इस सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होता रहा। प्रश्न संख्या 91 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था, सुमेलित है। सोशल सर्विस लीग एम.एन. जोशी द्वारा किया गया था, तो ये भी सही है। सेवा समिति एच.एन. कुंजरू द्वारा किया गया था, सही है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी, ये गलत है। व्याख्या देख लेते हैं इसमें। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी वर्ष 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, सोशल सर्विस लीग वर्ष 1911 में नारायण मल्हार जोशी द्वारा, सेवा समिति वर्ष 1914 में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वर्ष 1903 में देश के तत्कालिक प्रमुख समाज सुधारकों चंदावरकर, भंडारकर आदि द्वारा ज्ञातव्य है कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रानडे के इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 द्वारा स्थापित की गई संस्था थी। इसके पूर्व 1887 ईस्वी में श्री वीरेसिलिंगम कुंतलू ने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 92 है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया था, तो वीरेशलिंगम ने किया था। राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 में वीरेशलिंगम कुंतलू द्वारा की गई थी, जिसने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया। यद्यपि आयोग ने त्रुटिपूर्ण ढंग से 1871 लिखा है। ये कब किया गया था, तो 1878 में किया गया था। प्रश्न संख्या यहाँ पे 93 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या था, तो इसके लिए उत्तरदायी कारणों में हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रमों में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इस उद्देश्य से उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 94 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, गलत है। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण
मानने को लेकर था, तो ये भी गलत है। यहाँ पे हो जाएगा। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया, कथन सही है। विनोबा भावे शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की, ये भी सही है। 3 और 4 सही हो जाएगा यहाँ पे। और देख लेते हैं व्याख्या। आर्य समाज की स्थापना 1835 में नहीं बल्कि 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती ने की थी। लाला लाजपत राय वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने तथा गांधी जी के सिद्धांतों का प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। उन्होंने इस समाज के माध्यम से पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों के लिए भी कार्य किया था। अतः कथन 1 और 2 गलत है, जबकि कथन 3 और 4 सही है। प्रश्न संख्या 95 है। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था। तो 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में कोई है? ऑप्शन में केवल 3 तो है नहीं, तो व्याख्या देख लेते हैं। इसका स्टार मार्क इसीलिए दिया गया है। धार्मिक असुविधा कानून भारत में पारित नहीं हुआ। जाति अक्षमता निवारण अधिनियम 1850 पारित हुआ था। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया। विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया। 1855 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और डी के कर्वे। 1896 ईस्वी में डी के कर्वे ने पूना में हिंदू विधवा गृह की स्थापना की तथा वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। बंगाल सती रेगुलेशन, बंगाल सती विनिमय लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में बनाया गया था, जबकि डलहौजी के राज्य हड़पने का सिद्धांत 1848 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। प्रश्न संख्या 96 है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1856 में। प्रश्न संख्या यहाँ 97 है। पश्चिमी भारत के डी के कर्वे के नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो ये आता है, उनका नाम स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। डी के कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने हिंदू विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने रनाडे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए हिंदू विधवा गृह की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं और शिक्षिकाओं, परिचारिकाओं अथवा दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। धोंडो केशव कर्वे, डी के कर्वे विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। उन्होंने वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रश्न संख्या 98 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। प्रश्न संख्या 99 है। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थी, जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? तो ये ईश्वरचंद विद्यासागर। बेथुन कॉलेज के पहले सेक्रेटरी ईश्वरचंद विद्यासागर थे। प्रश्न संख्या 100 है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, तो यह कथन गलत है। यहाँ पे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1829 में बंगाल सती विनिमय के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालयों को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या का मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। प्रश्न संख्या 101 है। यहाँ पे 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैरकानूनी बना दिया? तो ये गुलामी को।
लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी दास्ता को गैरकानूनी बना दिया। 1833 के चार्टर में एक धारा जोड़ी गई थी जिसमें दास्ता को शीघ्र समाप्त करने को कहा गया था। अंत में 1843 में समस्त भारत में दास्ता को अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कोई प्रतिकर दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए। प्रश्न संख्या 102 है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। इसे ब्रह्मा विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 103 है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1872 में पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 104 है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल रीमैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया, तो 14 वर्ष। 1872 ईस्वी में कानून द्वारा, जिसे प्रायः नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कहते थे, 14 वर्ष की आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया तथा बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई, परंतु यह हिंदू, मुसलमानों एवं अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था। इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। एक पारसी सुधारक B.M. मालाबारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप सम्मति आयु अधिनियम 1891 में पारित किया गया था, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया था। प्रश्न संख्या 105 है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। इस एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में संघर्ष करता थे। तो ये कौन थे? तो ये थे इसमें थे B.M. मालाबारी थे, जिनका B.M. मालाबारी, भराम जी मेखान जी मालाबारी, B.M. मालाबारी एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। इस सम्मति आयु अधिनियम 1891 के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। प्रश्न संख्या 106 है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी वर्ष निर्धारित की गई थी? तो ये 14 वर्ष लड़कियों की और लड़कों की 18 वर्ष। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एवं न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया। उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष तथा लड़कों के 18 वर्ष निर्धारित की गई। 107 नंबर प्रश्न है, शारदा एक्ट संबंधित था? तो बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था। 60 नंबर प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लावाटस्की ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला मैडम H.P. ब्लावाटस्की, वर्तमान यूक्रेन निवासी अमेरिका सैनिक अधिकारी कर्नल अलकाट, आयरिश अमेरिका नागरिक विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास, वर्तमान चेन्नई के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना था तथा धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। जबकि राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज एवं स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 109 है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी? तो ये एनी बेसेंट के कारण थी। 1879 में कर्नल अलकाट एवं मैडम ब्लावाटस्की भारत आए तथा मद्रास में अड्यार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी तथा 1893 में
भारत आकर इन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ एवं आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफिकल या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण था। प्रश्न संख्या 110 है। यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज सही सुमेलित है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज सही सुमेलित है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन सही सुमेलित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी तो ये सही सुमेलित नहीं है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की नहीं बल्कि प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट संबंधित थी। प्रश्न संख्या 111 है। यहाँ पे यहाँ मिलान करना है तो देख रहे हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक एमजी रानाडे थे। ठीक है। ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज के हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, और आर्य समाज के दयानंद सरस्वती, और रामकृष्ण मिशन के हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है या सुमेल नहीं है? तो इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट सुमेलित है। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन का किए थे तो ये किए थे रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। ठीक है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती सही सुमेलित है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन सही सुमेलित है। राधा सत्संग स्वामी तुलसीराम सही है। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में हुई थी। 2 वर्ष बाद इसमें आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे भी शामिल हुए। 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर का नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज तथा केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। परम संत तुलसीराम राधा सत्संग से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 114 है। यहाँ पे मिलान करना है। किसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसमें देख लेते हैं ब्रह्म समाज का मुख्यालय कहाँ था। तो ब्रह्म समाज का मुख्यालय था कलकत्ता में। ब्रह्म समाज का मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था। और मानव धर्म सभा का मुख्यालय कहाँ था? तो ये सूरत में था। आर्य सभा का मुंबई में था। और नौदा उलमा का था ये लखनऊ में। नदवा उलमा का लखनऊ में था। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली कलकत्ता में। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में हुई। 1875 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। नदवा उलमा की स्थापना लखनऊ में हुई थी। इसने मुस्लिम सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास किया। प्रश्न संख्या यहाँ 115 है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। 1826 ईस्वी में जूरी एक्ट पारित किया गया। इसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव शुरू हुई। इसके अंतर्गत यह प्रावधान था कि हिंदू तथा मुसलमान के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय अथवा भारतीय ईसाई जजों द्वारा ही की जाती थी, किंतु किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपियन हो अथवा भारतीय, की सुनवाई किसी हिंदू अथवा मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती थी। राजा राम मोहन राय ने इस भेदभाव पर जोरदार तरीके से विरोध किया। आगे यहाँ मिलान करना है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएंगे यहाँ पे महादेव गोविंद रानाडे। रामकृष्ण मिशन के हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले और मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के सर सैयद अहमद खान। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में की थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में की। मोहम्मदम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की।
प्रश्न संख्या यहाँ 117 है। समाज सुधारक की सूची 1 को उनके समाजों की सूची 2 से सही सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर यहाँ चयन करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, तो ये सर्वेंट ऑफ सोसाइटी विधवा समाज के संस्थापक विष्णु शास्त्री थे, विधवा विवाह समाज के। तो हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय द्वारा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, विधवा विवाह समाज तो ये विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 118 है। जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध किया और एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। तो ये बात सही है। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। ये भी सही है। तो यहाँ 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। जस्टिस पार्टी वर्ष 1916 में मद्रास प्रेसिडेंसी में बनाई गई थी। यह गैर ब्राह्मण समुदाय, विशेष रूप से निम्न जातियों और पिछड़े वर्गों के हितों के प्रतिनिधित्व करती थी। CN मुदलियार, TM नायर, पी थ्वायगरा चिट्टी आदि इसके प्रमुख नेता थे। यह पार्टी कांग्रेस पर ब्राह्मण प्रधान होने का आरोप लगाती थी और सामाजिक न्याय, शैक्षिक अवसरों और जाति आधारित प्रतिनिधित्व का मांग करती थी। मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों को दिए गए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अनुसरण में इस पार्टी ने जाति आधारित प्रतिनिधित्व का दावा गैर ब्राह्मणों के लिए किया था। अतः प्रश्नगत दोनों कथन सही है। प्रश्न संख्या 119 है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में HS साठे, SH चिपलोडकर, GV जोशी आदि द्वारा की गई थी। सभा में रानाडे का प्रवेश 1871 में हुआ था। रानाडे ने सभा को एक विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया जिसमें सभा की लोकप्रियता लोगों के मध्य अत्यधिक बढ़ी। सभा में रानाडे के अमूल्य योगदान के कारण इन्हें इस सभा का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ऑप्शन डी सही सुमेलित है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने किया था इसकी स्थापना? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन जो 1905 में बनारस में हुआ था की अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1829 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1865 के बाद केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और समाज की एक नई शाखा का संगठन किया जिसे उन्होंने भारतीय समाज के नाम से पुकारा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे जिन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात थे। किस लिए प्रख्यात थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लिए प्रख्यात थे। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज मंडल की स्थापना की जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस समाज ने V श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, NM जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सुधारक पैदा किए। MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। अगला प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1905 में। प्रश्न संख्या 23 है, ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। प्रश्न संख्या 25 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, GK गोखले थे। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी।
प्रश्न संख्या 128 है और यहाँ मिलान करना है, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें हो जाएगा भारत सेवक समाज के हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले, और तत्वबोधनी समाज देवेंद्र नाथ टैगोर, और आत्मीय सभा की बात करें राजा राम मोहन राय। भारत सेवक समाज किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर, और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने किया था। 129 नंबर प्रश्न है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 1905 में की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में 12 जून 1905 को की थी। गोखले ने इस सोसाइटी की स्थापना अपने 3 मित्रों अप्पाजी दरबीण, गोपाल कृष्ण देवघर और अनंत विनायक पटवर्धन के सहयोग से की थी। प्रश्न संख्या 130 है, के.एम. पणिक्कर ने किसके लिए कहा था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो ये कहा गया था के.एम. पणिक्कर के द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। के.एम. पणिक्कर ने गोपाल कृष्ण गोखले को आधुनिक भारत के पहले राजनयिक के रूप में संदर्भित किया। गोपाल कृष्ण गोखले की एक प्रमुख राजनीतिज्ञ नेता, समाज सुधारक और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। पणिक्कर ने गोखले की राजनयिक दृष्टिकोण की सराहना की, विशेष रूप से उनके शांतिपूर्ण तरीके से भारत के मामले में अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के प्रयासों को, जिसने आधुनिक भारत की राजनयिक रणनीतियों की नींव रखी। प्रश्न संख्या 131 है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन था? तो मुकुंदराव पाटिल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया, जब कोल्हापुर के साहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों एवं झगड़ों के कारण इस आंदोलन को संरक्षण दिया। प्रश्न संख्या 132 है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुत करने के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नडार, ऑप्शन बी नडारो के। नडारो द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। 133 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ऑप्शन बी सही है। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य कहते थे। प्रश्न संख्या 134 है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो राजा राम मोहन राय, तो ये राजा राम मोहन राय यह कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में है। और देखेंगे यहाँ केशव चंद्र सेन, तो केशव चंद्र सेन ये हो जाएंगे, इन्होंने कहा था कि यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्वधर्म बनाना चाहिए। और दयानंद सरस्वती ने कहा था कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है। और रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। व्याख्या देख लेते हैं, ऑप्शन डी सही है इसका। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय उस समय हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए जब पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर तरुण बंगाली ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की और अपने सुधारों के लिए उपनिषदों से पर्याप्त मात्रा में आधार खोज निकाले। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाने के लिए आह्वान किया। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। 135 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं किए थे, बाकी सभी सुमेलित है। पांडुरंग प्रार्थना समाज, ये पांडुरंग प्रार्थना समाज। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत यह आदि ब्रह्म समाज कहलाया। 1865 में केशव चंद्र सेन ने एवं देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज नव विधान ब्रह्म समाज के नाम से नई सभा का गठन किया, जिसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाने जाने लगा। प्रश्न संख्या 136 से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न संख्या 136 में कौन सा सही सुमेलित नहीं हो, तो इसमें ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है, यानी बहिष्कृत हितकारी ज्योतिबा फुले ने नहीं किया था। यंग इंडिया आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजी ने चलाया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकाट और यूनाइटेड पेट्रियाट सैयद अहमद खान। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर ने किया था। शेष विकल्प सही सुमेलित है। प्रश्न संख्या 137 है और यहाँ पे मिलान करना है। तो डी.के. कर्वे के सचिव थे, तो डी.के. कर्वे विडोरी मैरिज एसोसिएशन के सचिव थे। और जे.ई.डी. बेथुन तो कलकत्ता कन्या विद्यालय के ये क्या थे, संस्थापक थे और स्थापना किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो ये कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। बी.एम. मालाबारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना, ऑप्शन ये सही है। यहाँ पे डी.के. कर्वे ने सचिव थे विडोरी मैरिज एसोसिएशन के, और जे.ई.डी. बेथुन कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य, और बी.एम. मालाबारी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। अगला प्रश्न 138 नंबर, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजादायसन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही से पहचानिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही सुमेलित है। व्याख्या के तहत इसको देख लेते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडु द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया और तथा नवजीवन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। 1851 में नौरोजी फुरदोनजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदायसन सभा की स्थापना की। इस प्रकार विकल्प बी का सही संयोजन है। प्रश्न संख्या 139 से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में स्थापित हुआ था। भारत धर्म महामंडल कहाँ स्थापित हुआ था? हरिद्वार में। देव समाज लाहौर में स्थापित हुआ था। राधा स्वामी सत्संग आगरा में स्थापित हुआ था। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में स्थापित हुआ था। प्रश्न संख्या 140 से निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन सा संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय उपयुक्त में से सभी जाने जाते हैं। दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार हेतु अथक प्रयत्न किए। तीनों ही संस्कृत भाषा में प्रवीण थे और हिंदू धर्म तथा समाज में फैली कुरीतियों का खंडन किया। प्रश्न संख्या 141 है यहाँ पे कि निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक, और कौन सही है इसमें देखना है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, सही बात है, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, ये भी सही है। यहाँ 1, 2, 3 तीनों सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन करना था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज के अनुयायियों ने विद्या के प्रसार और शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में विशेष कार्य किए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। प्रश्न संख्या 142 है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से आरंभ हुआ था। ज्योतिबा फुले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 में इन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत रमाबाई रनाडे रही हैं। महादेव गोविंद रनाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की। यदि विकल्प में ये में रमाबाई का नाम होता तो उत्तर होता।
यही कारण है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने किसी विकल्प को सही नहीं माना और तारांकित किया। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो ये तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना का विकास में सहायता किया। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों ही संगठन समाज सुधार, शिक्षा के विकास एवं देशभक्त की भावना के विकास में सहायक सिद्ध हुए। ये तीनों ही संगठन राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, बल्कि इनका उद्देश्य भारत में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार करना था। इन तीनों ने ही देशवासियों को जागृत कर देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। अगला प्रश्न है 144, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, ये कथन सही नहीं है। डॉक्टर एनी बेसेंट थियोफिस्ट थी, सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में था, ये भी सही है। संविधान सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, ये भी सही है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था, अतः कथन डी असत्य है। अन्य कथनों का विवरण इस प्रकार है। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ली। 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। मद्रास के अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया था। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 145 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग, तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग महात्मा गांधी ने। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी इसके नायक थे। अखिल भारतीय किसान सभा के स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और आत्मसम्मान आंदोलन के ईबी रामास्वामी नायकर। ये तीनों क्या है? सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था, की स्थापना महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में लखनऊ में की गई थी। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव इंजी रंगा थे। आत्मसम्मान आंदोलन 20वीं सदी के तीसरे चौथे दशक पेरियार नाम से प्रसिद्ध ईबी रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु के निचले तबके की मानी जाने वाली जातियों को समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से चलाया गया था। प्रश्न संख्या 146 है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो अम्बेडकर थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध को नव बौद्धवाद के नाम से भी जाना जाता है। इनके तहत बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए नवायान नामक एक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की गई। 147 नंबर प्रश्न है, दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो मौलाना शिबली नुमानी ने की थी। दार उल उलूम नदवातुल उलमा, जो सामान्यतः दार उल उलूम नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1898 में लखनऊ में की गई थी। इसकी स्थापना नदवातुल उलमा द्वारा की गई थी। नदवातुल उलमा का गठन 1893 में कानपुर में अलीगढ़ के मौलाना लुत्फुल्लाह साहब की अध्यक्षता में किया गया था, जिसके संस्थापकों में मौलाना शिबली नुमानी शामिल थे। शिबली नुमानी के परामर्श पर नदवातुल उलमा ने दार उल उलूम लखनऊ की स्थापना की। शिबली नुमानी दार उल उलूम के प्रमुख शिक्षक भी थे। प्रश्न संख्या 138 है, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई थी। गुप्त सामाजिक और धार्मिक संगठन के रूप में परमहंस मंडली की स्थापना 1840, कुछ स्रोतों ने यह तिथि 1849 ईस्वी में मिलती है, में महाराष्ट्र में की गई थी। इसके प्रमुख संस्थापकों में ददोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी तथा अन्य शामिल थे। इस मंडली की विचारधारा घनिष्ठ रूप से मानव धर्म सभा से जुड़ी थी। इसके सदस्य केवल एक ईश्वर में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1866 में देवबंद आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद कासिम अल ननौतवी द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद यूपी संयुक्त प्रांत में दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। इसके सह संस्थापक रशीद अहमद गंगोई, सैयद अहमद आबिद, जुल्फिकार अली थे। अगला प्रश्न है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे।
ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल-चूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू या दुदू मियाँ बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। अगला प्रश्न है, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह। अगला प्रश्न है, 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के। वर्ष 1924 में बंगाल में तारकेश्वर शिव मंदिर में भ्रष्ट महंतों के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। यहाँ के महंतों पर तीर्थयात्रियों के साथ दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और अन्यायपूर्ण वित्तीय मांग के आरोप लगे थे। प्रश्न संख्या 153 है, हाली पद्धति संबंधित था? तो बंधुआ मजदूरी से संबंधित था। हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी तथा बंधुआ मजदूरों से संबंधित था। हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी तथा बंधुआ मजदूरों से संबंधित था। ये कृषक बंधुआ मजदूर होते थे जो किसी दूसरे की भूमि पर कृषि करते थे। प्रश्न संख्या 154 है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिसे वर्ष 1904 में नासिक में वीडी सावरकर के नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित कर दिया गया था।